अब स्टार्ट करेंगे अपन एस्टिमेट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। एस्टिमेट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर एक नई यूनिट है, हेडिंग डाल लेना ये, उसके बाद लिखना इसमें क्या पढ़ेंगे अपन एस्टिमेट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में। मतलब कोई आरसीसी स्ट्रक्चर है, क्या क्या, जैसे मान के जो कोई बीम है या फिर कॉलम है या फिर ये स्लैब है, तो इसमें आरसीसी मतलब रेनफोर्समेंट, मतलब स्टील बार्स, सीमेंट, कॉन्क्रीट, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जो भी लगता है, इन सब की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है किसी भी स्लैब, बीम या कॉलम फुटिंग में, तो उसके बारे में पढ़ना है अपने को। तो उसमें लिखो आप थोड़ा सा, स्टील रेनफोर्समेंट इज कैलकुलेटेड इन आरसीसी रॉड्स, आरसीसी रूफ, स्लैब, लिंटेल्स, कॉलम फ्रॉम डिटेल ड्राइंग इंक्लूडिंग ऑल ओवरलैप्स, हुक्स, क्रैंक्स एंड ईटीसी। ये निकालते कैसे, एक डिटेल ड्राइंग रहती है अपने पास, उससे अपन सारी डिटेल्स लेके स्टील रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन स्टील रेनफोर्समेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ओवरलैप, हुक और क्रैंक सब निकाला जाता है, किसमें, क्विंटल में। ओवरलैप क्या होता है, मतलब ये कोई स्टील रॉड है, तो ये यहाँ पर एक और स्टील रॉड ऐसे करके घुमा दिया अपन ने नीचे से, मान के चलो, तो ये ओवरलैप हो गया एक दूसरे के ऊपर, है ना। कैसे, ये स्टील रॉड से ये फिर इसे मुड़ी बाहर और फिर इसको ऐसा किया, तो ये ओवरलैप हो जाता है। हुक क्या होती है, हुक समझ लो इसको, ये स्टील रॉड से, अब इस स्टील रॉड को बीम में डाला है, तो बीम में फिर आखिरी कोने पे इसको कुछ इस तरीके से मोड़ देते और इस साइड से कुछ इस तरीके से, तो ये जो ये जो मुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाता है, हुक। तो ये दोनों साइड रहता है। तो एक आइडिया दे देता हूँ, जब ये हुक रहती है तो ये ऑलमोस्ट एक हुक के लिए 9D रहती है, 9D। 9D मतलब, डी का मतलब क्या हो गया, डाया ऑफ बार, ये जो बार का डायमीटर जो भी रहेगा वो, और अगर दोनों कितना हो जाएगा, 9D और 9D, टोटल कितना हो जाएगा ये 18D। आगे पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में। और इसमें एक चीज़ और याद रखने लायक है कि परसेंटेज कितना लेते हैं स्टील का कंक्रीट में। देखो आरसीसी स्ट्रक्चर में मेनली फोकस अपना यहाँ पर स्टील में होना चाहिए, स्टील निकालने को। क्यों, क्योंकि सीमेंट, कंक्रीट और एग्रीगेट निकालना अपन QSC 1 में पढ़ चुके हैं, तो इस यूनिट में भी अपने को निकालना पड़ता है, तो वो भी समझा दूंगा, जिससे QSC 1 का भी कवर हो जाएगा। तो जब परसेंटेज नहीं दिया हो किसी स्ट्रक्चर में, तो उस कंडीशन में कितना परसेंट लेते हैं अपन। मान के जो लिंटेल या स्लैब है, तो उस कंडीशन में स्लैब में कितना लेंगे अपन, स्टील का परसेंट 0.7 से 1% लेंगे, कि कोई भी स्लैब अगर बना हुआ है तो उसमें 1% स्टील होगा, जितना भी उस स्लैब का क्वांटिटी होगी, 0.7 से 1%। और बीम के लिए कितना है, 1 से 2%, कॉलम के लिए 1 से 5%, और फाउंडेशन फुटिंग के लिए 0.5 से 8%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली 2019 में इसका क्वेश्चन आया हुआ था कि कितना परसेंट किस किस में लेते हैं। मैं आपको एज इट इज क्वेश्चन में दिखा देता हूँ क्या पूछा था। देखो क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द स्टील परसेंटेज फॉर द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित के लिए स्टील का प्रतिशत लिखिए। तो ये कॉलम के लिए पूछा था, बीम के लिए और स्लैब के लिए। तो कॉलम के लिए बता दिया मैंने, 0.5 से कितना, 5%। कॉलम, बीम और स्लैब, तो कॉलम के लिए 1 से 5%, और फाउंडेशन के लिए 5 से 0.5 से 8, और स्लैब के लिए 0.7 से 1, और बीम के लिए 1 से 2। तो ये आपको याद रखना है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। और इसी के बाद आता है कवर इन रेनफोर्समेंट। तो कवर कितना छोड़ते हैं रेनफोर्समेंट में, जैसे एक समझ लेते, बीम के लिए इन या साइड कवर। इन या साइड कवर मतलब कैसे, तो देखो ये कोई बीम है ना, तो ये बीम कुछ इस तरीके से है, तो ये बीम में सरिये डली हुई है, 1 2 3 4, है ना, ऊपर नीचे पकड़ के, और यहाँ पर स्टीरअप्स लगी हुई है। तो यहाँ पर जो है ये इतना एरिया,
ये क्या कहलाता है, साइड कवर, या फिर इसी को एंड कवर कहलाता है। थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं ना यहाँ कोने में वो, तो ये कवर कितना छोड़ते हैं, लगभग बीम में 40 से 50 mm, 40 से 50 mm छोड़ देते हैं। और इसी को सेंटीमीटर में लिखना हो तो 4 से 5 सेंटीमीटर कवर इसलिए छोड़ा जाता है एक तरीके से, क्योंकि अगर स्टील रॉड्स इन तक आ जाएगी यहाँ पर, तो स्टील क्या करेगा, पानी लगेगा उसको, मॉइस्चर लगेंगे, मॉइस्चर लगने से जंग लगेगी, जंग लगने से वो ख़राब भी हो सकती है, इसलिए कवर छोड़ा जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। और टॉप एंड बॉटम कवर, अभी तो साइड कवर हो गया, ऊपर और नीचे भी, जैसे कोई बीम के ये ऊपर और ये नीचे, यहाँ पे भी कवर छोड़ा जाता है सेम। तो वो कितना रहता है, 25 से 50 mm। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, बुक से लिखी हुई है, तो ये रहता है 25 से 50 mm सेम। अब क्या स्लैब के लिए क्या होगा, स्लैब के लिए इंडिया साइड कवर होगा 40 से 50 mm जैसा बीम के लिए था, और टॉप एंड बॉटम कवर होगा 12 से 20 mm। 12 से 20 mm। कॉलम के लिए कितना होगा, साइड कवर, कॉलम के लिए साइड कवर होगा 40 से 50 mm। साइड कवर मतलब जैसे कोई कॉलम है, तो ये यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, ये और ये, तो ये कितना है 40 mm 40 mm, या 50 mm 50 mm। और साइड ऊपर और टॉप एंड बॉटम का इसमें कुछ खेल नहीं है, क्योंकि कॉलम जो है वो नीचे फाउंडेशन में रहता है और ऊपर छत पे रहता है, तो उसमें टॉप और बॉटम का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये भी क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर किसी में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन ठीक इसके इस क्वेश्चन के नीचे आया था, देखो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये अभी अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा वाला, राइट डाउन द स्टील परसेंटेज फॉर द फॉलोइंग कॉलम। तो स्टील परसेंटेज था अभी के लिए, कॉलम बीम और स्लैब के लिए, ये आया था 3 मार्क के लिए। अब इसके नीचे देखो, राइट डाउन द कवर फॉर द फॉलोइंग, कॉलम बीम और स्लैब, है ना। कॉलम के लिए 40 से 50 mm साइड कवर, बीम के लिए भी 40 से 50 mm और स्लैब के लिए भी 40 से 50 mm। बीम के लिए टॉप और बॉटम कवर कितना था, 25 से 50 mm, स्लैब के लिए 12 से 20 mm टॉप एंड बॉटम। तो जो तुम्हें याद है वो इसमें लिखना है। ये तीनों 6 मार्क्स के लिए केवल डायरेक्ट वैल्यू पूछी थी, कुछ लिखना नहीं था इसमें ज़्यादा। ये क्वेश्चन 2019 के, ये देखो, हाँ सॉरी 2018 का है, ये दोनों बार आया था 2018 में, एफ और एस दोनों में आया था, तो आपको याद रखना है इसको भी। हाँ, आप हेडिंग डालेंगे ये वेट पर मीटर ऑफ स्टील, हेडिंग डालना वेट पर मीटर ऑफ स्टील, मतलब 1 मीटर में स्टील का वेट कितना रहता है। चलो, वो हेडिंग डालने के बाद लिखना आप लिखो डेंसिटी ऑफ स्टील लिखो। डेंसिटी ऑफ स्टील होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में अगर अपने को स्टील रखेंगे तो उसकी डेंसिटी, उसका वेट कितना होगा, 7850 kg होगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टील होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। इससे अपन निकालेंगे वेट ऑफ बार पर मीटर लेंथ। तो वेट ऑफ बार, तो देखो डेंसिटी इक्वल से क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो वेट अपॉन एरिया इंटू लेंथ। और अपने को निकालना क्या है, वेट। अपन निकाल काय के लिए, लेंथ कितनी ले रहे हैं, पर मीटर लेंथ, मतलब 1 मीटर के लिए, तो लेंथ की वैल्यू होगी 1 मीटर, है ना। तो वेट निकालना है और लेंथ की वैल्यू होगी 1 मीटर। तो वेट को यही रहने दिया और एरिया को इस साइड भेज दिया, कहाँ,
एरिया को इधर भेज दिया, तो एरिया इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, और एक तो हो जाएगा तो एक का गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया। डेंसिटी एक, अब डेंसिटी कितनी होती है स्टील की, 7850 इंटू एरिया। अब एरिया क्या होता है, देखो सर्कुलर रॉड के लिए ये कोई सर्कुलर रॉड है, अब रॉड्स नॉर्मली सर्कुलर ही होती है बहुत सारी, तो सर्कल मतलब वृत्त, तो उसका सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4d², है ना। तो इसलिए एरिया की वैल्यू रखी π/4d²। जहाँ पर डी क्या है, यहाँ लिख लेना, वेयर डी इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ स्टील बार, वेयर डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्टील बार। अब तो 7850 हो रही है, इसको सॉल्व करना कैलसी इन दोनों को, 7850 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना, और उसके बाद जो भी आएगा उसको 1 से डिवाइड कर देना। ध्यान रखना क्या आएगा, ये जो भी आएगा इसका आंसर उसको 1 से डिवाइड कर देना। तो 1 से डिवाइड करोगे तो वो 162 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये फाइनल फार्मूला क्या हो गया अपना, वेट पर मीटर लेंथ का d²/162, d²/162। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है, और ये आगे भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको तो स्टार मार्क कर लेना, और ये पूरे क्वेश्चन में काम में आएगा अपने को। वेट पर मीटर लेंथ बराबर से होता है d²/162, और ब्रैकेट में लिख लेना फॉर सर्कुलर बाल, फॉर सर्कुलर मतलब वृत्ताकार बार, सर्कुलर बार के लिए ये होती है। स्क्वायर के लिए क्या होता है बता देता हूँ, इसका फार्मूला उससे आते नहीं है क्वेश्चन। चलो अब अपन निकाल के देखेंगे। ये फार्मूला हो गया ना, अब लिखो फॉर सर्कुलर बार वेट पर मीटर बराबर से d²/162, और एक चार्ट बना लो, ये बार डाया और वेट पर मीटर। अब देखो अगर तुम d की जगह 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, d² मतलब 6 का स्क्वायर 162, मतलब 36/162, तो ये लगभग आएगा 0.222 किलोग्राम, है ना, पर मीटर क्यूब। इसके आगे लिख लेना, यहाँ लिख लेना इसके नीचे, इसके नीचे लिख लेना किलोग्राम इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो वेट पर मीटर लिखना है, फिर उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लेना इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसके सामने भी लिख सकते हो। अगर ऊपर नहीं लिखोगे तो यहाँ लिख लेना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा सबके लिए लिखना है। जब डी की वैल्यू 6 रखोगे तो इतना आ जाएगा, डी की वैल्यू 8 रखोगे तो इतना आ जाएगा, 10 रखोगे तो इतना आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना, अगर रख लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि साइड पे काम आएंगी ये याद रखोगे तो। लेकिन याद नहीं है तो फार्मूला क्या है अपना, d²/162, तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए। तो डी की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी है 6 mm 8 mm जितने mm का बार है उस बार का डाया रख देंगे, उसको 162 से डिवाइड कर देंगे स्क्वायर करके, तो अपने को उसकी डेंसिटी ये पता चल जाएगी कि वेट पर मीटर उसका कितना है, डेंसिटी कितनी होती है ना। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है, चलो मैं बाद में दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट डाउन द वेट ऑफ स्टील बार्स फॉर द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, वेट ऑफ स्टील बार निकालना है अपने को, तो वेट कितना हो जाएगा, 6 mm डाया, 8 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm, तो डी की वैल्यू उसमें रख देंगे जो भी है और निकाल लेंगे d²/162 से। तो देखो 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, कुछ भी नहीं था, बस एक फार्मूला रखना था
d²/162 और 6 के 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो S 2018 में आया था, बहुत आसान सा है, इसलिए याद रखना है छोटी छोटी चीज़ें। देखो वेट बोला है तो ये केजी में आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे भी केजी होगा, मैंने शायद किलोग्राम पर मीटर बोल दिया, वेट पर मीटर लिखा है ना, चलो ठीक। हाँ यहाँ पर केजी आएगा, केजी पर मीटर क्यूब नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि वेट निकाल रहे हैं अपन, डेंसिटी नहीं निकाल रहे, ओनली केजी आएगा। मतलब 6 mm रॉड की अगर बार है तो उसके 1 मीटर का वेट कितना होगा, 0.222 केजी। केजी लिख लेना यहाँ सबके सामने। चलो अब नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे, लेंथ ऑफ वन हुक। अब मैंने तुमको बताया था, जैसे अब समझो ये बीम में रॉड डालते तो उसको हुक देते, ये हुक स्टार्टिंग में बताया था थोड़ा सा। तो ये हुक की जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है, तो लिखो हुक की लेंथ मत लिख, यहाँ पे लिखना एक्स्ट्रा लेंथ लिखना, सॉरी एक्स्ट्रा, क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ वन हुक। मतलब समझो आप, ये रॉड है, अब इसको अपन ने ये हुक किया है ना, इतनी जो स्टील बार अपन ने पहले ही ले ली और बाद में इसको यहाँ से पकड़ के ऐसा मोड़ दिया, तो इतनी जो थोड़ी बहुत लेंथ है वो एक्स्ट्रा हो गई इसकी। जो पहले अगर इसको ये स्ट्रेट रही है, पहले तो स्ट्रेट रही होगी, फिर बाद में इसको हुक किया ना अपन ने इतना, है ना, तो ये पहले जो स्ट्रेट लेंथ थी वो निकालना पड़ता है अपने, समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी पहले एक हुक लेंथ देख लो, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ वन हुक लिख लो। एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ वन हुक की वैल्यू होती है 9d, मैंने तुमको पहले ही बताया। अगर एक साइड कर रहे हो तो 9d, और अगर दोनों साइड कर रहे हो तो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार हुक बोथ इन, तो ये 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18d। तो एक अगर एक साइड हुक है तो 9d, दो साइड है तो 18d। तो नॉर्मली दोनों साइड ही रहती है हमेशा, तो इसलिए याद रखना कि दोनों साइड रखेंगे तो हुक लेंथ कितनी हो जाएगी, 18d। और जहाँ पर d क्या है, वेयर d = डाया ऑफ बार। चलो तो अब देखो, तो मान के चलो ये अपन ने कोई बार लिया और इसको ये हुक कर दिया है, तो अपने को अब इसकी क्या पता करना है, टोटल लेंथ पता करना है, टोटल लेंथ पता करना है। तो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी L है, और ये जो हुक दोनों साइड हुक है, तो दोनों साइड हुक कितना हो जाएगा, 18d। तो टोटल लेंथ ऑफ बार कितनी हो जाएगी, L + 18d। मतलब समझो आप, ये इतना हो जाएगा L, ये हो जाएगा 9d और ये हो जाएगा 9d, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18d। तो अब जो बार हो गई वो कौन सी कितनी हो गई, ये इतनी हो गई बार, और पहले कितनी थी, ये जो गुलाबी दिख रही है ये थी पहले। तो टोटल लेंथ ऑफ बार कितनी हो गई, L + 18d। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमें ये L कैसे पता चलेगा कि L कितना है, तो L कितना है कैसे पता करेंगे, तो मान के चलो, देखो अब ध्यान से देखना, ये बीम है, ये इसमें मैंने रॉड डाली है नीचे, ये हुक कर दिया, और बचा क्या है फिर, ये इतना एरिया और ये इतना एरिया। अब ये क्या है, तो ये तो सर साइड कवर है या इंड कवर है, तो बस वही सही है। तो अपने को जो भी बीम का लेंथ दी रहेगी उस बीम की लेंथ में से क्या कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ कवर घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक साइड इसका कवर हो जाएगा और एक इसका कवर, तो 2 कवर। तो लेंथ ऑफ बीम और स्लैब जो भी रहेगी उसमें से 2 टाइम्स ऑफ कवर घटा देंगे, तो अपने को क्या पता चल जाएगा, अपने को ये पता चल जाएगा L, है ना। तो ऐसे पता चलेगा L। अब ये किस लिए काम आती है, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए काम आती है।
अभी एक और रीडिंग डाल देना, बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है कि कोई भी बीम या स्टील ले रहे हो तो उसमें आप बार को बेंड करोगे तो हुक वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा ना उसमें, तो इसलिए इसको अलग से करते हैं। तो हेडिंग डालना इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये वो लेंथ ऑफ वन हुक और लेंथ ऑफ बोथ इन हुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में। जो कल मैंने बताया था तुमको उसमें ये भी था, 2019 में पूछा गया है ये दोनों क्वेश्चन। आप ध्यान से देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। कल की पीडीएफ में जो मैंने 3 फिल इन द ब्लैंक्स लिखवाए थे उसमें ये 2 भी थे, पढ़ेंगे अपन एक आध बार। बार बेंडिंग शेड्यूल में लिखना, इट इज़ द लिस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन अ टेबुलर फॉर्म गिविंग द पर्टिकुलर्स ऑफ बार्स। मतलब ये लिस्ट होती है काय की, रेनफोर्समेंट की। क्या होती है, लिस्ट होती है काय की, रेनफोर्समेंट की, टेबल फॉर्म में। काय के लिए होती है, गिविंग द पर्टिकुलर्स ऑफ बार, मतलब बार के बारे में पता करने के लिए। शेप ऑफ बेंडिंग, कैसे तरीके से शेप में बेंड हुई है, विथ स्केचेस, स्केच के साथ। मतलब ये देखो, ये अपनी क्या है, स्ट्रेट बार है, मेन बार, और ये ऐसी बेंड कर रहे हैं अपन ने, तो ये अपने को दिखाना भी पड़ता है, तो इसी को बोला जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल। एक रहती है स्ट्रेट बार, एक रहती है बेंट अप बार, उसके बाद एंकर बार, और उसके बाद स्टीरअप्स। ये 4 चीज़ें रहती है मेनली, पढ़ेंगे अपन न्यूमेरिकल में। तो शेप ऑफ बेंडिंग विथ स्केचेस, द लेंथ ऑफ एवरी बार, टोटल लेंथ एंड टोटल वेट निकाला जाता है ना। तो बस आपको ये लिखना है, मेन क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे पूरा। अब देखो, टोटल लेंथ ऑफ बार क्या हो जाएगी अपने को अगर निकालना है तो डायरेक्ट, अगर बीम की लेंथ दी हो तो, क्योंकि बीम की लेंथ दी रहेगी, बीम का क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ बार बराबर से हो जाएगा एल लेंथ ऑफ बीम माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइड कवर प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ। होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना, एल, और इसमें से ये दोनों कवर घटा दिए है ना, और ये जो एक्स्ट्रा था हुक का, ये 9D और ये 9D, तो ये दोनों जोड़ दिए। तो इस तरीके से मुझे ये यहाँ से टोटल लेंथ ऑफ बार पता चल गई कि बार की लेंथ कितनी है भैया। है ना, समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो देख लो एक बार। ये देखो, ये कितनी है, ये निकालने के लिए मैंने पहले बताया L माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर, है ना, ये L माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर ये निकालने के लिए बताया, और उसमें ये 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा हुक लेंथ। लिख लो आप इसको। तो ये भी एक नोट करके लिखना। अभी तो मैंने बताया जो बार, तो वो 180 डिग्री पे था हुक, समझो आप। ये 180 डिग्री पे हुक था, ये अगर ये मान के तो ये जो एक साइड का था वो कितना था अपना 9D, तो दोनों साइड का 18D हो गया। लेकिन अगर ये 90 डिग्री पे बेंड है, 90 डिग्री, इस तरीके से कुछ है ना, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बेंड है, तो हुक लेंथ कितनी हो जाएगी, 6D और 8D। और अगर यही 45 डिग्री पे बेंड है, 45 डिग्री कैसा होगा, ये 45 डिग्री, तब कितना आएगा, 12D। अपने को इम्पोर्टेंट कौन सा याद रखना हमेशा, 180 डिग्री, क्योंकि नॉर्मली 180 डिग्री पे ही बेंड करते हैं, और 45 डिग्री पे स्टीरअप्स को बेंड करते हैं, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो ये कितना हो जाएगा अपना 9D, तो ये भी लिख लेना इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से अपने को हेडिंग, ये इसको ब्रैकेट में लिख लेना, ये लिखना, फिर उसके नीचे डायग्राम बनाना है। ऐसा मैंने लिखा है, ऐसा मत लिखना, एक के नीचे एक लिखना। पहले डायग्राम बना लेना, फिर ये लिख लेना, या फिर ये लिखने के बाद डायग्राम बनाना। आगे बढ़ते हैं।
अब एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। जैसे ये कोई बीम दिए हुए, इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और बोला है कि इसकी टोटल लेंथ निकालो। ये जो स्टील रॉड डली है ना अंदर, इसकी लेंथ निकालो। तो टोटल लेंथ इसकी कैसे निकालूंगा मैं? एल माइनस, जैसा फॉर्मूला लिखना पहले यहाँ टोटल लेंथ की जगह नीचे क्या लिखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। एल माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंड कवर प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ। तो एल कितना है, ये 4000, 2 टाइम्स ऑफ इंड कवर। तो इंड कवर इन्होंने दिया 15 mm और इधर 15 mm, तो 2 इंटू 15 mm। और हुक कितना दिया, 180 डिग्री पे है, तो 2 इंटू 9D। तो 180 के लिए 9D रहता है, इसलिए 9D लिखा। और डी क्या है, 10 मतलब डायामीटर ऑफ बार। तो ये इन्होंने डायामीटर ऑफ बार दिया है। तो ये हेडिंग डालना, उसके नीचे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के नीचे डायग्राम बनाना और डायग्राम के नीचे ये बनाना। और ये सब mm में चल रहा है अभी। और इसको अगर मीटर में करना हो तो 4.15 मीटर। आज के लिए इतना ही रहने दो, अभी इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ो आप लोग। कल अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक।